कुछ दशकों से ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं जो प्राचीन पौराणिक महाद्वीपों के अस्तित्व को साबित करते हैं। साथ ही साथ ये भी साबित करते हैं कि हजारों साल पहले ये महाद्वीप जीवन से समृद्ध थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इतिहास की जो आज से 15,000 साल पहले विलुप्त हो गई। हम बात करेंगे एक ऐसे भारत के उपमहाद्वीप की जिसे आधुनिक मानव सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। आज हम बात करेंगे भारत के खोए हुए भाग कुमारी कंडम की। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिस्कवर फैक्टोलॉजी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मॉडर्न एरा में इस जगह की बात सबसे पहले साल 1864 में की गई, जब इंग्लैंड के एक जूलॉजिस्ट फिलिप स्क्लेटर एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था मैमल्स ऑफ मेडागास्कर। फिलिप स्क्लेटर ने नोटिस किया कि मेडागास्कर और भारत में पाई जाने वाली कई स्पीसीज के बीच गहरा संबंध है, जैसे कि लेमोर जो मेडागास्कर में पाया जाता है लेकिन अफ्रीका के दूसरे देशों में ज्यादा देखने को नहीं मिलता, जबकि भारत में यह काफी ज्यादा संख्या में मौजूद है। लेकिन अगर यह लेमोर अफ्रीका से भारत नहीं पहुँचे तो आखिर ये भारत में आए कैसे? ये कनेक्शन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी लेमोर की 100 से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया तो मेडागास्कर से बहुत दूर है। फिर ये स्पीशीज यहाँ कैसे पहुँचे? इस मिस्ट्री को सॉल्व किया लमोरिया ने, जिसे एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में इमेजिन किया गया। ऐसा माना गया कि इंडियन ओशन में प्रेजेंट था ये विशालकाय कॉन्टिनेंट और ये भारत के कन्याकुमारी से लेकर मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था और श्रीलंका भी शायद इसी का एक हिस्सा था। 1869 में एर्नस्ट हेस्केल, जो कि एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे, एक बुक पब्लिश की जिसका नाम द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन था। इस बुक में उन्होंने लमोरिया का हाइपोथेटिकल माइग्रेशन रूट मैप बनाया है, जो कि उनका मानना था अर्ली ह्यूमन ने फॉलो किया और वे लमोरिया के बाहर जाकर बस गए। अब लेमोरिया की थ्योरी पर रिसर्च करते हुए जब ब्रिटिश रिसर्चर्स तमिलनाडु पहुंचे तो वहां के कई आदिवासी लोकगीतों में उन्हें एक लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र भी मिला। इससे पहले इन लोकगीत और कथाओं को काल्पनिक माना जाता था। इस इंसिडेंट के बाद तमिल इतिहासकारों लमोरिया और कुमारी कंडम के बीच कनेक्शन को स्टैब्लिश करने लगे। उनका मानना था कि जिसे ज़ूलॉजिस्ट लमोरिया बोल रहे हैं वो ही कुमारी कंडम है, जिसकी चर्चा हमारे इतिहास में भी की गई है। उनके अनुसार प्राचीन काल में कुमारी कंडम को दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे कुमारी कांतम और कुमारी नाडू। कुमारी कंडम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों ने तमिल व संस्कृत के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पांड्या किंग्स से जोड़ा जिन्होंने वहां पर 11,000 सालों तक राज किया था। भारत ने भी इसको लेकर शोध किया है, जिसमें कहा गया है कि आज से 15,000 साल पहले समुद्र का जल स्तर आज के स्तर से 100 मीटर नीचे था। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि उस समय भारत के दक्षिणी हिस्से को श्रीलंका से जोड़ने के लिए एक पुल का अस्तित्व रहा हो, परंतु जैसे जैसे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई, यह पुल पानी में डूब गया। इस पुल का अस्तित्व आज भी भारत से 18 मील दूर स्थित पाक की खाड़ी में है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं। इसी पुल का विवरण धार्मिक ग्रंथ रामायण में मिलता है, जिसे भगवान राम ने सीता जी की खोज करने के लिए अपनी वानर सेना के द्वारा बनवाया था। आपको लगता है इतना बड़ा योद्धा रावण आज के इतने से छोटे श्रीलंका पर राज करता होगा? कुछ ओरिजिनल लेख ये भी लिखते हैं कि रावण की ओरिजिनल लंका का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आज का श्रीलंका कुमारी कंडम का एक छोटा सा हिस्सा हो जो आज भी पानी के ऊपर बचा हुआ है? कुमारी कंडम के सबूत सिर्फ रामायण में ही नहीं बल्कि पुराणों में भी मौजूद हैं। जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में भी तमिल लोगों के लॉस्ट कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चाइनीज और ग्रीक लिटरेचर में भी हमें इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसा माना जाता है कि हिम युग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया और अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गई। डूबने से पहले यहाँ के लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण लिया और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं जैसे यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र, चीन इत्यादि का विकास किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।